हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। काव्य शास्त्र पार्ट 2 के अंतर्गत हम आगे के लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने काव्य शास्त्र पार्ट 1 में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि पर विचार किया। इसके अलावा रस पर भी बातचीत किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं। प्रश्न है, रस और भाव में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। भाव सुखात्मक अथवा दुखात्मक होते हैं, किंतु रस सदैव आनंदात्मक या आनंद स्वरूप होता है। शोक भाव दुखात्मक है, किंतु उससे निष्पन्न करुण रस आनंदात्मक है। तो यहाँ पर रस और भाव में अंतर स्पष्ट करते हुए उसे उदाहरण से समझाने की कोशिश की गई है कि जो भाव होता है वो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन जो रस है वो केवल आनंदात्मक होता है। जहाँ उदाहरण के रूप में देखें तो शोक जो स्थायी भाव है वो क्या है, दुखात्मक है, और जो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शोक दुखात्मक रूप में है, जबकि करुण रस आनंदात्मक रूप में है। ऊपर बात कही गई कि जो भाव है सुखात्मक और दुखात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन रस आनंदात्मक ही हो सकता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ लिया जाए विकल्प के तौर पर कि भाव सुखात्मक होता है या फिर भाव दुखात्मक होता है या फिर दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए थ्योरेटिकल टाइप के सवाल आपको पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और चीज़ें आगे समझ में आएंगी। जहाँ भी परीक्षा के दृष्टिकोण से की पॉइंट्स होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, मैं ज़रूर उसको बताऊँगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रस की अलौकिकता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। रसानुभूति से पूर्व कारण रूप में व्याप्त विभाव आदि यद्यपि लौकिक होते हैं, किंतु साधारणीकरण की प्रक्रिया एवं विभावन व्यापार से ये सामाजिक को देश काल एवं व्यक्तित्व बंधन से मुक्त कर अलौकिक व्यापार का समावेश कर देते हैं। रस न तो सविकल्पक ज्ञान है और न निर्विकल्पक ज्ञान है, वह तो इन दोनों से भिन्न अलौकिक ज्ञान है। तो आप देख रहे हैं कि रस की अलौकिकता पर बातचीत करते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि जो रसानुभूति है और उसका जो कारण है, देखा जाए तो विभाव आदि के हिसाब से वो लौकिक होता है, लेकिन जब साधारणीकरण, ये काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, साधारणीकरण। इसको लेकर इंटरव्यू इत्यादि में भी खूब पूछा जाता है, जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। साधारणीकरण की प्रक्रिया एवं विभावन व्यापार से सामाजिक, यानी जो पाठक है, दर्शक है, उसको देश काल एवं व्यक्तित्व के बंधन से मुक्त कर अलौकिक व्यापार का उसमें समावेश कर देता है। और आगे बताया जा रहा है कि रस न तो सविकल्पक ज्ञान है और न निर्विकल्पक ज्ञान है, बल्कि इन दोनों से अलग अलौकिक ज्ञान है। हो सकता है कि कभी भी विकल्प के रूप में सवाल पूछ लिया जाए कि रस क्या है, सविकल्पक, निर्विकल्पक या फिर अलौकिक, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा अलौकिक ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहे जाने का क्या अभिप्राय है। आमतौर पर आपने अपने कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में पढ़ा होगा, कई आपको अध्यापक ऐसे मिले होंगे जो ये बताते हुए पाए गए होंगे कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। तो आखिरकार ये क्या है। समाधि की दशा में जिस प्रकार योगी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार रसानुभूति की दशा में सामाजिक को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर जो सामाजिक शब्द बार बार आ रहा है वो दर्शक या पाठक के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त होने से अस्थायी होता है, किंतु रस का आनंद लौकिक विषयों से असंपृक्त नहीं होता, अतः वह चिर अस्थायी नहीं होता। इसी कारण रस को ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। सहोदर वाक्यांश के लिए एक शब्द कई बार पूछ लिया जाता है। सहोदर उसे कहा जाता है जिनका उदय एक ही जगह से हुआ है, या कई बार कहा जाता है सहोदर भाई, यानी कि ऐसे भाई जो एक ही माँ से उत्पन्न हुए हों, वो सहोदर कहलाते हैं। तो यहाँ पर रस को ऐसा माना गया है कि वो ब्रह्मानंद की जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति की तरह ही रसानुभूति है, यानी कि इन दोनों को भाई कहा गया है। अगला प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का नाम उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उनके मतों को किस नाम से जाना जाता है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि रस सूत्र को आचार्य भरत मुनि ने दिया था। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति
बाद में चलकर 4 आचार्यों ने उस पर विस्तार से चिंतन किया है और उन्होंने खुद चिंतन करते हुए अलग अलग सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, उसी से ये प्रश्न बना है। तो देखते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं जिन्होंने संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या अपने सिद्धांत के अनुसार की है। इनके नाम और मत का विवरण इस प्रकार है। एक तरफ व्याख्याता आचार्यों का नाम है, दूसरी तरफ उसके सिद्धांतों का नाम है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो व्याख्याता आचार्य थे उन्होंने संयोग और निष्पत्ति इन दोनों पर बात की है। जब आप रस सूत्र की जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, तो विभाव अनुभाव संचारी इन सब पे उतना इन्होंने नहीं डिस्कशन किया। संयोग और निष्पत्ति को लेकर इन पर ज़्यादा डिबेट रहा है। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 4 आचार्य थे उस समय के रिसर्च स्कॉलर थे, यानी कि PhD एक तरीके से उन्होंने इस पर किया है और अपना अपना सिद्धांत या निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो वो कौन है? जिसमें प्रथम आचार्य हैं भट्ट लोलट, उनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है उसको। आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, इन्हीं के सिद्धांत को आगे चलकर साधारणीकरण नाम दे दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। चौथे आचार्य हैं आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद नामक सिद्धांत दिया। अगर लिखित परीक्षा में आप इनके दर्शन से संबंधित चीज़ों को लिख देंगे कि मीमांसा दर्शन पे कौन है, न्याय दर्शन पे कौन है, शैव दर्शन पे कौन है, तो आपका और अच्छा आंसर हो जाएगा। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आरोपवाद का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आरोपवाद यानी कि जो भट्टलोलट का सिद्धांत है उससे आधारित सवाल है उस पर। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। उनके अनुसार रस मूलतः अनुकार्य यानी कि मूल पात्र में रहता है, परंतु नट की अभिनय कुशलता के कारण दर्शक नट पर मूल पात्र का आरोप कर उसमें रस की प्रतीति कर चमत्कृत होता है। इस आरोप के कारण ही लोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि भट्टलोलट का मानना था कि जो ये चारों आचार्य हैं इनके रिसर्च में एक चीज़ और था कि रस की अनुभूति किस में होती है, जो पात्र होता है उसके अंतर्गत होती है या फिर जो जिस पात्र को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है रंगमंच पे उसके अंतर्गत होती है या फिर दर्शक के अंदर होती है, कहाँ पर होती है। 3 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, एक मूल पात्र और उस मूल पात्र को कैरेक्टर के रूप में दिखाने वाला जो पात्र है वो, और फिर जो उसको देखने वाला है, इन तीनों को लेकर यहाँ पर डिबेट है। तो भट्टलोलट का मानना है कि जो रस है वो मूल पात्र के अंतर्गत रहता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में रामलीला इत्यादि होती होगी, तो जब आप रामलीला देखते हैं तो राम का कोई मोहन नाम का कैरेक्टर है, मतलब आपके गांव का लड़का है वो राम बना हुआ है। जो लोग मोहन को नहीं जानते होंगे वो उनको लगेगा कि राम आ गए हैं, लेकिन जो मोहन को जानते होंगे उनको लगेगा कि तो मोहन ही राम बना हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि राम का जो भाव है, जो उनको देखकर रस की उत्पत्ति हो रही है, वो किसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर भट्टलोलट का मानना है कि ये न दर्शक में है न उस अभिनय करने वाले पात्र में, बल्कि जो मूल पात्र है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। सिर्फ उसका क्या है, आरोप ही किया जाता है। तो रस को इन्होंने मूलतः अनुकार्य माना है। कई बार एग्जाम में ये सवाल आता रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, चित्र तुरंग न्याय क्या है, रस निष्पत्ति में इसकी क्या भूमिका है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक, जिन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या की है। चित्र तुरंग न्याय चारों लोक प्रसिद्ध ज्ञानों से भिन्न है। घोड़े के चित्र को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, चित्र तुरंग ज्ञान है। तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए कि ऐसा चित्र जिसमें घोड़ा बना हुआ है, अगर इसका ज्ञान है तो आचार्य शंकुक के अनुसार यही चित्र तुरंग ज्ञान है। मान लीजिए कोई कभी घोड़ा नहीं देखा है तो फिर वो नहीं बता पाएगा। अभी मेरे घर पे कुछ छोटे बच्चे थे तो मैं उनको एप्पल, बॉल, कैट, डॉग इन सब के बारे में बता रहा था। तो बच्चों को ये पता था कि ये डी फॉर डॉग, उन्होंने कुत्ते को देखा है, इसलिए तुरंत आप उससे पूछेंगे तुरंत वहाँ पर अंगुली अपने रख देते हैं। जो छोटी बच्चों के लिए छोटी किताबें आती हैं उसमें। तो एक तरीके से ये ज्ञान होना चाहिए। अब मान लीजिए घोड़ा और खच्चर और गधे में
आपको अंतर नहीं पता होगा तो फिर ये जो सिद्धांत है वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो संकोक यहाँ पर अलग तरीके से रस को समझने की कोशिश करते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर सहृदय सामाजिक नाटक देखते समय नट में राम आदि पात्रों का अनुमान कर लेता है और फिर उसमें अस्थायी भाव का अनुमान कर रस की अनुभूति करने लगता है। आचार्य शंकुक का यह मत अनुमितिवाद कहा जाता है, यानी कि इन्होंने अनुमान को अपने सिद्धांत में महत्व दिया है कि अनुमान के आधार पर जो सहृदय सामाजिक है, यहाँ पर एक नया शब्द यहाँ पर जुड़ गया है। अगर कोई दर्शक या पाठक सहृदय नहीं होगा तो वो रस की अनुभूति नहीं कर पाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी मत को क्या कहा जाता है? भट्टनायक के रस निष्पत्ति संबंधी मत को क्या कहा जाता है? रस निष्पत्ति में उनका क्या योगदान है? भट्टनायक का काफ़ी रोल महत्वपूर्ण रहा है। भट्टनायक रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं। एक चीज़ और ध्यान में आप रखिए कि आजकल जो क्रम वाइज विकल्प बन रहे हैं कि पहले भट्टलोलट का नाम रहेगा, फिर शंकुक का नाम रहेगा, फिर भट्टनायक का रहेगा, फिर अभिनवगुप्त, तो ये क्रम आप याद रखिए, उल्टा पुल्टा क्रम न हो पाए, इसलिए बताना पड़ रहा है कि तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं। उनके मत को भुक्तिवाद कहा जाता है। उनके मत के अनुसार सामाजिक रस रूप में पंडित अपने ही अस्थायी भाव का भोग करता है। शब्द रूप काव्य की 3 व्यापार हैं, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। भट्टनायक का ये बड़ा ही अच्छा रिसर्च रहा कि उन्होंने सामाजिक की बात की, दर्शक पाठक की बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने काव्य के 3 व्यापारों पर भी चर्चा की है। अब तक जो भी आपको आचार्य दिखाई पड़े होंगे उनकी नज़र इधर नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व 3 व्यापारों की बात की और कहा कि जो भावकत्व व्यापार है वही क्या है? साधारणीकरण है। ठीक है, जो विभावादि को सामान्यीकृत कर व्यक्ति विशिष्ट संबंध भावना को हटा देता है। रस निष्पत्ति में भट्टनायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका होगा कि साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया या फिर सर्वप्रथम साधारणीकरण पर विचार किसने किया, तो वो नाम है भट्टनायक। और उसमें भी साधारणीकरण उसको माना है जो काव्य में 3 व्यापारों को माना। उन 3 व्यापारों में जो तीसरा व्यापार है भावकत्व, दूसरा व्यापार है, बल्कि दूसरा व्यापार है भावकत्व, उसको उन्होंने साधारणीकरण कहा है। अगला प्रश्न है, और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और साधारणीकरण इंटरव्यू का सबसे हॉट टॉपिक में माना जाता है। अगर इंटरव्यू के समय साधारणीकरण पर पूछे गए प्रश्न का जवाब अगर आप दे देते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपने बहुत सारा कुछ सही बता दिया है। कई बार एक्सपर्ट्स को लगता है कि साधारणीकरण वाला जवाब बच्चा नहीं दे पाएगा और वो काफ़ी आक्रामक होकर इस सवाल को पूछता है। फिर भी हम देखते हैं कि जो इस लेक्चर को सुन रहा होगा वो निश्चित तौर पर आंखों में आंख डालकर एक्सपर्ट्स को जवाब देगा और अपने चयन को सुनिश्चित करेगा। देखते हैं, साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता भट्टनायक हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। भट्टनायक के अनुसार भावकत्वम साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादय अस्थायी च साधारणीक्रियन्ते, यानी भावकत्व व्यापार ही साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभाव आदि और अस्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। विभाव आदि जब विशेष से मुक्त होकर अर्थात अपने पराये की भावना से अलग होकर सामान्य प्रतीत होने लगते हैं तब उसे साधारणीकरण कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये असाधारण प्रतिभा के धनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो विशेष के तरफ संकेत करता है। लेकिन साधारणीकरण में क्या है कि जब कोई पात्र को आप देखते हैं अभिनय करते हुए तो वो आपको असाधारण न लगकर साधारण प्रतीत होता है। आप उसको एक कैरेक्टर के रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि वो फलां व्यक्ति उसका रोल कर रहा है या फिर उसको मैं प्रैक्टिस करते हुए देखा हूँ, अब वो मंच पर आकर प्रैक्टिस कर रहा है। बस आप एक दर्शक के रूप में उसके एक्टिंग को देख रहे हैं और फिर रस की अनुभूति कर रहे हैं सामान्य रूप से, तो वही क्या है? साधारणीकरण है। आपका उससे साधारणीकरण हो रहा है। आमतौर पर पहले कृष्ण लीला आया करता था रविवार के दिन, तो कई लोग जो अरुण गोविल थे या फिर कृष्ण का भारद्वाज, नीतीश भारद्वाज
जो रोल करते थे तो उनको लोग भूल जाते थे कि अरुण गोविल हैं या फिर नीतीश भारद्वाज हैं। उनको लगता था कि ये साक्षात कृष्ण ही हैं। तो ये क्या है, साधारणीकरण हो रहा है उनका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साधारणीकरण संबंधी मत संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आलंबनत्व धर्म साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। किसका मानना है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। उनके अनुसार साधारणीकरण की स्थिति में काव्य में वर्णित आश्रय सभी सहृदय सामाजिकों का भी आलंबन बन जाता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, किंतु उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सभी सहृदयों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। ये दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। उत्तम कोटि की रसानुभूति जहाँ सामाजिक का तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति जहाँ सामाजिक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा होता है। तो यानी यहाँ पर जो आलंबनत्व तो धर्म है, धर्म किसी विशेष धर्म की तरफ संकेत नहीं किया गया है। मतलब धर्म का मतलब है कि जो चीज़ धारण की जाए। आप जानते हैं कि आलंबन और उद्दीपन दो तरीके का भाव विभाव की चर्चा की गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो साधारणीकरण है वो आलंबनत्व धर्म है। ये थोड़ा सा एग्जाम में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। बाकी उन्होंने बताया कि व्यक्ति तो आलंबन के रूप में ही रहता है, विशेष ही रहता है, किंतु उसमें कुछ ऐसे सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा होती है जिसको देखने के बाद जो पाठक है या फिर दर्शक है उसके मन में एक ही भाव का थोड़ा या बहुत उदय होता है। और इसकी दो प्रकार की उन्होंने कोटि बताई, एक उत्तम कोटि की रसानुभूति, दूसरी मध्यम कोटि की रसानुभूति। एक को उन्होंने बताया कि सामाजिक का तादात्म्य आश्रय के साथ होता है, और दूसरे को बताया कि सामाजिक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा होता है। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को ध्यान में रखिए कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ये कोटेशन को, इस वाक्य को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मधुमती भूमिका क्या है? इसका उल्लेख किस विद्वान ने किस प्रसंग में किया है? आमतौर पर जब साधारणीकरण इत्यादि की बात होती है तो मधुमती भूमिका का नाम आ जाता है। मधुमती भूमिका का उल्लेख आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण के प्रसंग में किया है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जब भी मधुमती की बात आएगी तो श्याम सुंदर दास का नाम उसे जुड़ेगा। योग की मधुमती भूमिका में पहुंचा हुआ चित्त निर्वितर दशा में होता है, जहाँ केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। जबकि वितर्क दशा में चित्त को वस्तु और वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी तीनों की अलग अलग प्रतीति होती है। साधारणीकरण की अवस्था में सहृदय का चित्त मधुमती भूमिका में पहुँचे योगी के चित्त की भांति निर्वितर्क दशा में होता है। तो एक तरीके से जो मधुमती भूमिका है उसका संबंध आचार्य श्याम सुंदर दास यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कई बार इनको बाबू श्याम सुंदर दास भी कहा जाता है, उन्होंने योग से जोड़कर देखा है कि जैसे कोई योगी मधुमती भूमिका में पहुंच जाता है और एकदम निर्वितर्क दशा में होता है, वैसे ही जब कोई पाठक, दर्शक या सहृदय किसी वस्तु को देखता है तो वो भी मधुमती भूमिका में चला जाता है। कई बार आप अपने जीवन में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप कई बार गुम से हो जाते हैं। आपके आसपास में कौन सी घटना घटी है आपको ज़रा भी इसका पता नहीं चलता है। बाद में कोई बताता है कि ये चीज़ हुआ तो आपको लगता है कि अच्छा, वही है मधुमती भूमिका, किसी चीज़ में खो जाना। एक प्रसंग आपने सुना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कि जब शकुंतला दुष्यंत की याद में बैठी हुई है और उसी समय दुर्वासा ऋषि जाकर पूछते हैं कि कण्व ऋषि कहाँ गए हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो वो नहीं सुनती है उसको, और वहीं पे दुर्वासा गुस्सा कर उसको सांप दे देते हैं। तो एक तरीके से आप कल्पना कीजिए कि आप किसी की याद में खोए हुए हों और कोई आपको पुकार रहा है और आपको पता नहीं चल रहा हो, वही है मधुमती भूमिका। और एक तरीके से ये अनुभूति का एक क्षण है। अगला जो प्रश्न है, श्याम सुंदर दास का साधारणीकरण संबंधी मत स्पष्ट कीजिए। तो वही है, श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय सामाजिक का चित्त जब साधारणीकरण की दशा में पहुंच जाता है तब उसकी तुलना इस मधुमती भूमिका में पहुंचे योगी के चित्त से की जा सकती है। यहाँ उसे पुत्र की प्रतीति पुत्र के रूप में होती है। किसका पुत्र है और
उसका किससे क्या संबंध है इसकी प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय वात्सल्य का आलंबन बन जाता है। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो आपको तुरंत उसको गोदी लेने का मन करता है, इच्छा करती है। आप ये भूल जाते हैं कि किसका पुत्र है, किसका पुत्री है, क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से जो वहाँ पर रस उत्पन्न हो रहा है आपके हृदय में, वात्सल्य रस, उसके वजह से आप उसको अपनी गोदी ले रहे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास सहृदय सामाजिक के चित्त का साधारणीकरण इसको मानते हैं। उम्मीद है कि दोनों उदाहरणों से ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। जब भी पूछा जाएगा आप तुरंत बता देंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न तैयार हो रहे होंगे। साधारणीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का क्या मत है? डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण कौन मानता है? तो डॉक्टर नगेंद्र। आगे, जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह सबके हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान होती है, इसीलिए वह विषय को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत करता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण को कवि की अनुभूति से जोड़ा है। अगला जो प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य अभिनवगुप्त का मत स्पष्ट कीजिए। तो वही बात है कि आचार्य अभिनवगुप्त रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैं। उनका मत अभिव्यक्तिवाद है। वे रस को व्यंजना व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान अस्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। इस प्रकार वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। निष्पत्ति का अर्थ वे अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध मानते हैं। तो ये जो आपको फैक्ट्स वाक्यों के रूप में दिए गए, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपको वैकल्पिक रूप में एक एक ऑप्शन में मिल जाए और उसमें से एक गलत हो सकता है या फिर सारे गलत हों और एक सही हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक एक वाक्य पर ध्यान देकर देखिए। अगला जो प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उनके ग्रंथ का नाम बताते हुए इसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ में रीति की परिभाषा देते हुए कहा, विशिष्ट पद रचना रीति। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी कि विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। काव्य में यह विशिष्टता गुण से आती है। विशेषो गुणात्मा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुणों से उनका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि काव्य गुणों से हैं। गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं, ऐसा माना है वामन ने। दंडी जिसे अलंकार कहते हैं, वामन उससे गुण कहा है वामन ने। रीति को वामन ने काव्य की आत्मा माना है, रीतिरात्मा काव्यस्य। और वामन ने गुणों की संख्या कुल 20 भी मानी है। अब तक गुणों की संख्या 10 मानी जाती रही थी। अगला प्रश्न है, रीति कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्ण जो श्रुति मधुर एवं संगीतात्मक हों। रसों की बात करें तो श्रृंगार, करुण, हास्य में वैदर्भी रीति पाई जाती है। गौड़ी रीति ओजपूर्ण परुष वर्णों की योजना है, इसमें सामासिक पदावली, वीर, विभत्स, रौद्र रसों का इसमें संयोजन है। पांचाली रीति जो माधुर्य सौकुमार गुणों से युक्त हो, शिथिल पद वाली हो, लघु समासों से युक्त हो, कोमल वर्णों वाली रचना हो, ये सब पांचाली रीति के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान में रखिए कि रीति के कुल 3 भेद किए हैं वामन, और उसके बारे में मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति की क्या परिभाषा दी गई है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति का अर्थ है बाकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। कुंतक के अनुसार वक्रोक्तिरेव वैदंग्य भंगी भणिति रुच्यते। ये वैदंग्य भंगी भणिति रुच्यते कई बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये किसका कथन है? तो कुंतक का है। यानी कि वैदग्ध्य पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। यह कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। और आप ध्यान में रखिए कि भामा ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना था। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वक्रोक्ति सिद्धांत और
और एवं अभिव्यंजनावाद की तुलना कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती माना है और शुक्ल ने उत्थान माना है। विलायती कहते हुए इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद से जोड़ा है। इटली के विद्वान क्रोचे ने उक्ति की सहजता एवं स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना, किंतु वह मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख तथा वाचिक अभिव्यक्ति को गौण मानता है, जबकि कुंतक वक्रता या विलक्षणता को ही काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन दोनों सिद्धांतों को अलग अलग माना है, पर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दोनों सिद्धांत अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं मानते। दोनों ही अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं तथा दोनों में ही कल्पना तत्व पर बल दिया जाता है। तो एक तरीके से एक चीज़ ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सिद्धांत को भारतीय सिद्धांत का विलायती उत्थान माना है, तो वो वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि से क्या अभिप्राय है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उनके ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा। उनके अनुसार जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अविधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को ध्वनि काव्य कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अविधेय अर्थ और प्रतिमान अर्थ दो नया शब्द आया हुआ है। तो आगे के प्रश्न में इससे और समझ में आएगा आपको। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों के बारे में आपने सुना भी होगा और अगले पार्ट में हम उस पर चर्चा भी करेंगे। प्रतीयमान अर्थ क्या है, जिसको कि व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। काव्य के 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। काव्य की 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। इन तीनों से 3 प्रकार के अर्थ क्रमशः व्यक्त होते हैं, अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। व्यंजना से व्यक्त होने वाले व्यंग्यार्थ को ही प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। व्यंजना वह शब्द शक्ति है जो मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के झीने पर्दे में छिपे व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर काव्य के वास्तविक लावण्य को व्यक्त करती है। प्रतीयमान अर्थ का संबंध ही ध्वनि से है, यानी कि 3 शब्द शक्तियाँ हैं और उन 3 शब्द शक्तियों के 3 अर्थ भी हैं, और उसमें जो व्यंग्यार्थ है उसी को प्रतीयमान अर्थ माना गया है। और ध्वनि काव्य के अंतर्गत यही माना गया है कि अगर वो व्यंग्यार्थ न होता तो जो काव्य की सौंदर्यता है उसको हम नहीं समझ पाते। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताते हुए उनके ग्रंथ का नाम उल्लेख कीजिए तथा इसकी प्रमुख मान्यताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसे काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है। उनके अनुसार औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। तो इसको ध्यान में रखिए, जब भी औचित्य की बात आती है तो आचार्य क्षेमेंद्र स्वाभाविक रूप से याद आ जाते हैं। और औचित्य का अर्थ क्या है? उपयुक्त सामंजस्य। ठीक है, कई बार आपने व्यावहारिक जीवन में भी सुना होगा कि इससे आपका क्या औचित्य है, यानी कि जो चीज़ आप कहना चाहते हैं उसका उचित अर्थ क्या है, किस उद्देश्य से आप अपनी बात को कह रहे हैं। तो उपयुक्त सामंजस्य, इसका ध्यान रखने पर काव्य में सरसता आती है, उसकी शोभा बढ़ती है और प्रेषणीयता का संचार होता है। काव्य में गुण, अलंकार, रस, रीति, प्रबंध, संगठन आदि का उचित सामंजस्य होने पर सहज आकर्षण उत्पन्न होता है। वस्तुतः औचित्य कोई तत्व नहीं है, वह काव्य का अंतरंग तत्व है एवं पथ प्रदर्शक तो हो सकता है किंतु काव्य की आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य की आत्मा के रूप में औचित्य को माना है क्षेमेंद्र ने। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो भी आप हल कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, आचार्य केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए तथा इनकी विषय वस्तु का विवरण संक्षेप में दीजिए। आचार्य केशव दास द्वारा रचित 3 रीति ग्रंथ हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। तो ध्यान में रखिए कि कवि प्रिया में अलंकार की बात है, काव्य दोष, नक्सिक का विवेचन है। तो रसिक प्रिया में रस, रस दोष तथा वृत्तियों का विवरण है। इसमें नायिका भेद का भी पर विचार किया गया है। छंदमाला में स्वाभाविक है, इसका नाम ही छंदमाला है, तो छंदों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कवि प्रिया में किसका विवरण है, किसका उल्लेख किया गया है, और रसिक प्रिया में किसका विवरण है या फिर किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आलोचना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। किसी साहित्यिक कृति के गुण दोषों का उद्घाटन करना ही आलोचना है। आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी कृति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तो एक आदर्शवादी टाइप का उत्तर है। खासतौर से जब मैं रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पर बात कर रहा था और आलोचना के विकास पर बात कर रहा था, तो उसी में मैंने बताया था कि रचना, रचनाकार और आलोचना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई रचनाकार रचना करता है तो आलोचक अपने आलोचना के माध्यम से पाठकों को एक दृष्टि प्रदान करता है। इसीलिए आलोचना की शुरुआत भी हुई, आलोचना विधा के रूप में प्रतिष्ठा भी पाई। और इसका मूल्य काम क्या है? मूल्यांकन करना, गुण दोषों को बताना, दोनों चीज़ों को बताना। लेकिन आमतौर पर आजकल आलोचना जो है वो एक खास चीज़ के लिए रूढ़िबद्ध होता जा रहा है। यानी कि जब कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, तो लगता है कि ये इसकी आलोचना कर रहा है। ठीक है, लेकिन आलोचना का मुख्य काम है दोनों पक्षों को साफ साफ देखना। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलनात्मक आलोचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी कि तुलनात्मक आलोचना क्या है उसके बारे में बताइए। तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक की चर्चा करते हुए हमने इन सारी आलोचनाओं पर भी बात किया है। यहाँ पर संक्षेप में देख लेते हैं। तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत दो काव्य प्रवृत्तियों की तुलना, दो कवियों की तुलना, अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की तुलना या एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना की जाती है। तुलना में विवेचन और विश्लेषण करना चाहिए, निर्णय नहीं देना चाहिए। तो ये तुलनात्मक आलोचना जो है वो जो पीएचडी करना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया, आप चाहें तो दो प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च कर सकते हैं, दो कवियों की तुलना कर सकते हैं, अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की भी तुलना कर सकते हैं, या फिर एक ही कवि की दो कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं तो उनकी भी तुलना आप कर सकते हैं। तुलना करने के साथ साथ आप विश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पे आप नहीं जा सकते। जैसे मैं बता रहा था कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इसको लेकर काफ़ी डिबेट रहा है और मैंने वीडियो में भी बताया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसे देखा भी होगा। तो एक दृष्टिकोण थी। तो इस तरीके से हमने काव्यशास्त्र पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आप लिख भी लेंगे। बाकी इंटरव्यू इत्यादि में भी जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आप कॉन्फिडेंस से आंसर देंगे और अपने चयन को सुनिश्चित करेंगे। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।